अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी बॉडी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक हैं, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट वगैरह, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स और एक्स्ट्रा वाटर, उसको यूरिन की फॉर्म में रिमूव करती है। इस प्रोसेस को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अब यूरिन कहाँ बनता है और इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं वो हम देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम में किडनी का एक पेयर होता है, लेफ्ट और राइट किडनी। एक पेयर यूरेटर का होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद चौथा कंपोनेंट है यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम में ये चार मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी एक पेयर किडनी का, एक पेयर यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड को क्लीन करना, ब्लड के अंदर जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरिन की फॉर्म में ब्लड से रिमूव करना। अब ब्लड किडनी के अंदर कैसे आता है? रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड किडनी के अंदर एंटर होता है। किडनी के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन का नाम दिया जाता है, वो इस ब्लड को फिल्टर करती हैं। इसमें से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, उनको अलग करती हैं और यूरिन को यूरेटर में भेज दिया जाता है, और जो क्लीन ब्लड है वो रेनल वेन के जरिए दोबारा हार्ट में वापस चला जाता है। और यूरेटर का काम होता है कि यूरिन को किडनी से लेना और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका काम होता है कि यूरिनेशन से पहले टेम्परेरी और पार्शली तौर पर यूरिन को स्टोर करना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान एक इम्पोर्टेंट मसल प्रेजेंट होता है जिसको स्फिंक्टर मसल कहते हैं। स्फिंक्टर मसल यूरिन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है यूरिनेशन के दौरान। जब यूरिनेशन यानी यूरिन को डिस्चार्ज करने का या रिलीज करने का प्रोसेस हो रहा होता है तो स्फिंक्टर मसल्स उस वक्त रिलैक्स हो जाता है। यूरेथ्रा का काम होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी से बाहर निकालना। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। इंसान के यूरिनरी सिस्टम में मंदरजा झैल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ए पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन। हर इंसान में गुर्दों का एक जोड़ा पाया जाता है। It consists of millions of functional units called nephrons. इसके अंदर मिलियंस फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? ये मिलियंस में पाए जाते हैं किडनी के अंदर। ए रेनल आर्टरी enters into kidney and supply blood to nephrons. रेनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है और नेफ्रॉन्स को ब्लड सप्लाई करती है। रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है किडनी के पास, क्योंकि किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स जिन्होंने ब्लड की क्लीनिंग करनी होती है। ब्लड कम्स आउट फ्रॉम किडनी बाय रेनल वेन। किडनी से ब्लड रेनल वेन के जरिए बाहर आता है, यानी वो वाला ब्लड जिसकी क्लीनिंग नेफ्रॉन ने उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल कर ली हो, उसको रेनल वेन दोबारा हार्ट तक ले जाती हैं। रेनल आर्टरी का काम होता है किडनी को ब्लड सप्लाई करना। रेनल वेन का काम होता है जो ब्लड किडनी ने प्योरीफाई कर लिया है उसको वापस हार्ट तक लेके जाना।
किडनी इज वेरी एफिशिएंट बॉडी, इट इज ओनली 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अब इससे क्या मुराद है, हर इंसान के बॉडी वेट का 1% वेट उसके किडनी का वेट होता है। बट इट रिसीव 20% ब्लड सप्लाई ऑफ ईच हार्ट बीट, हार्ट बीट की 20% ब्लड सप्लाई किडनी रिसीव करता है, यानी ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। किडनी का वेट तो पूरी बॉडी का सिर्फ 1% है, जबकि उसको ब्लड सप्लाई कितनी मिल रही है, 20%। अब हम देख लेते हैं किडनी की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास किडनी की स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप की होती है। किडनी के ये वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, इसके अंदर ये मेडुला रीजन कहलाता है, जिनको रेनल पायरामिड भी कहते हैं। अब रेनल वर्ड बार बार आ रहा है, रेनल का मतलब किडनी ही होता है। किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये नेफ्रॉन है। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है, और जो नेफ्रॉन मेडुला रीजन में पाए जाते हैं उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी के अंदर नेफ्रॉन करते हैं। नेफ्रॉन जो यूरिन बनाते हैं वो सारा रेनल पेल्वस में कलेक्ट हो जाता है, और रेनल पेल्वस के बाद उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। रेनल आर्टरी वो 20% ब्लड जो हर हार्ट बीट के बाद किडनी को मिलता है वो लेके आती है किडनी तक क्लीनिंग के लिए, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो उसको क्लीन करते हैं। जिस ब्लड की क्लीनिंग हो जाती है उसको रेनल वेन के थ्रू दोबारा हार्ट तक सेंड कर दिया जाता है। नेफ्रॉन की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, एफरेंट आर्टरियोल और ईफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एफरेंट से एंटर होता है और ईफरेंट से एग्जिट कर जाता है। और ये अंदर जो आपको नजर आ रही हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और इसके बाहर ये जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स कप शेप स्ट्रक्चर होती है इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। और नीचे ये सारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें ये यू शेप ट्यूब है, इसको लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ ए फ्रंट आर्टरियोल से ब्लड नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है और ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। जो यूरिन बनता है वो इस ट्यूब्यूलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है, और जो क्लीन ब्लड होगा वो दोबारा ई फ्रंट आर्टरियोल से हार्ट को रेनल वेन के जरिए सप्लाई कर दिया जाता है। यूरिन इज फॉर्म्ड आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इट इज प्रोसेस्ड थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन। इसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर सिस्टम में। ये मैंने आपको दिखाया है, इस सारे को ट्यूब्यूलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे यूरिन की प्रोसेसिंग होती है। यूरिन लीव द किडनी थ्रू डक्ट कॉल्ड यूरेटर। यूरिन किडनी को किस डक्ट के थ्रू लीव करता है, यूरेटर के थ्रू, यानी यूरेटर ही एक ऐसी थिन ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। द यूरेटर ऑफ बोथ द किडनी ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर। दोनों किडनी की यूरेटर किस में ओपन होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिन लीव द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू यूरेट्रा। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर को यूरिनेशन के दौरान यूरेथ्रा के जरिए लीव करता है, यानी यूरेथ्रा के जरिए यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जाता है। द यूरेथ्रा एम्प्टीज नेयर वजाइना इन फीमेल एंड पीनस इन मेल्स। यूरेथ्रा एंड कहाँ होता है, फीमेल के वजाइना में और मेल के पीनस में। स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन में
स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया था कि इधर एक इम्पोर्टेंट मसल प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, यूरिन की मूवमेंट को कंट्रोल करना यूरिनेशन के दौरान। वही बात इधर लिखी हुई है, दीज मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ब्लैडर से यूरिन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये मसल्स। इसका नाम याद कर लें, स्फिंक्टर मसल्स। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन के करीब।